बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का डेट जो है 12 जून को है, तो अब आपके एग्जाम में 10 दिन ही बचे हुए हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अंतिम 10 दिन का रणनीति किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार पढ़ें कि आपका सिलेक्शन जो है टॉप यूनिवर्सिटी में हो। इसके अलावा आप सभी को पता है आईआईटी भी शामिल है, एनआईटी भी शामिल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी प्लस बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है आईआईटी में पढ़ने का, एनआईटी में पढ़ने का। एक जैसा कि आप सभी को पता होगा आईआईटी तमिलनाडु, जहां से आप बीए प्लस बीएड भी कर सकते हो। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम 12 तारीख को है, उसके लिए जो समय बचे हुए हैं उस समय में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी जरूरी चीज है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट को करना, इसके अलावा मॉक को लगाना। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यू के बारे में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को पता है एनसीटी कॉन्सेप्ट, जो कि एनसीटी के लिए स्पेशल चैनल है। तो आप सभी लोग जाओ हमारे चैनल यानी एनसीटी कॉन्सेप्ट चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसको ऑल में प्रेस कर लो, ऑल में जाके प्रेस कर लो। और एक और अपडेट आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे। आपकी हिंदी की जो मैराथन की क्लास है, हिंदी की मैराथन की जो क्लास है वो चलेगी आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे से। तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग खुश हो जाइए। हिंदी का मैराथन क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा आज रात 10 बजे से। तो सभी लोग हिंदी की मैराथन के लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा एक और आप सभी से निवेदन है कि जो बेल नोटिफिकेशन है ना, इसको ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी हम बात कर रहे हैं पीवाईक्यू या पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, तो ये जो एनसीटी का पीवाईक्यू है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे विकास सर को मैंने बोल दिया है, तो आज भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? एनसीटी ITEP। जाके ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे हम पीवाईक्यू को उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक और फायदा है कि आपको जो क्लासेस चलती है उसका PDF भी मिल जाता है, जैसे हिंदी की क्लास होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये हिंदी की क्लास बेहद स्पेशल होने वाला है। आप लोग ये देख लो, और आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो एनसीटी का जो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस, यानी MCQ बेस आएंगे। आप लोग क्लास 12th में या क्लास 12 पास हो चुके हैं, तो आप लोग ने थ्योरी सोल्व किया होगा, यानी कि सब्जेक्टिव वे में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वे में आएगा। पहला मीडियम, 13 मीडियम में आपका यहाँ पेपर है। 13 मीडियम में हम तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन 13 मीडियम में आपका पेपर आता है। जिस भी मीडियम में आप चुनना चाहें चुन सकते हो। लैंग्वेज का जो सिलेबस है देख लो, यही है कंप्रीहेंशन, एप्टीट्यूड, वोकेब, यही सब है लैंग्वेज का। डोमेन सब्जेक्ट्स का जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है NCERT। जनरल टेस्ट का मैथ, जीके, रीजनिंग, करेंट अफेयर यही आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का देख लो, विकास सर लगातार सब कुछ पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज, मैथ, कला, साइंस, विज्ञान, परफॉर्मिंग आर्ट, ये भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो आपका सिलेबस है, देख रहे हो ना, ये समझना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या कहता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से डिटेल में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अंतिम 10 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला जो जरूरी चीज है, पहला क्या जरूरी चीज है? रिवीजन तो एकदम मस्ट है कि आप जितना पढ़ रहे हो ना उसी को बार बार रिवीजन करो, दूसरा पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू देखोगे, या फिर हम लोग जो यूट्यूब पे करवाते हैं पीवाईक्यू आधारित ही, तो वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालो और उस टॉपिक को जाके स्टडी करो। इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालो और इस पे जाके अध्ययन करो, ठीक है। पहला क्या होगा? रिवीजन, जो कि बहुत जरूरी है। अभी जो है ना, एक चीज और कोशिश करना, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग नए होंगे उनके लिए ये बात है कि वो अभी जो मन करे वो पढ़ ले, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो नया चीज पढ़ने से बचें। जो आप पुराने पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़े, रिवीजन करें, क्योंकि याद रहे आपको। तो पहला हो गया रिवीजन, दूसरा हो गया पीवाईक्यू। अब तीसरा जो हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं रखे हो भाई। आपको पता है ना 6000 से ज्यादा सीट है। कितना? 6000 से ज्यादा सीट है। ऑलरेडी एनसीटी में कंपटीशन कम है, लेकिन कंपटीशन तो है, क्योंकि अगर आपको IIT खगरपुर में एडमिशन लेना है तो आपको बढ़िया स्कोर लाना होगा। RI में एडमिशन लेना है तो बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा।
तो बढ़िया स्कोर कितना होता है 450 प्लस मेरे अनुसार आउट ऑफ 640 में। लेकिन ये हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, पेपर देखेंगे तो हो सकता है 380 भी हो जाए। 380 नंबर, आप 300 नंबर लाओगे ना तो बढ़िया टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा बच्चों। 300 स्कोर अगर आपने गेन कर लिया तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। 50 ले आया तो मन चाहा मुझे वो चाहिए वही मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आप रिवीजन करो और PYQ लगाना जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखो भाई, आप हमारे साथ दो, कॉन्सेप्ट वालों के साथ तो विश्वास रखो। अब इसको समझने से पहले आप समझो 3 घंटा में आपको पेपर पूरा सोल्व करना होगा और आपने लैंग्वेज लिया होगा। हो सकता है लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया, मान लेते हैं एक स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में क्या लिया, हिंदी। लैंग्वेज 2 में क्या लिया है, इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी कम्युनिकेशन यानी हिंदी संचार, इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है, सेम है, एकदम इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। अब डोमेन में सबका अलग अलग चाह है। कई बच्चे आर्ट्स से होंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लिए होंगे, कई लोग साइंस से होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए होंगे। अब ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है, ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि सर IIT में, तो मैं बता दूं BA प्लस BEd आप IIT तमिलनाडु से कर सकते हो, BSc प्लस BEd आप हर एक जिला से कर सकते हो। टोटल 9 IIT प्लस NIT शामिल है, जो कि आपको पता होगा, भुवनेश्वर, अगरतला, ये सब भी शामिल है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि अगर आपका जो भी डोमेन है, मान लो आपका हिस्ट्री में आर्ट्स में डोमेन है हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, या मान लेते हैं साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ, जो भी आपका डोमेन है, तो आपको 3 ही डोमेन बनाना है ना पेपर में। 3 डोमेन एकदम सबके लिए मस्ट है। और टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, 2 गो लैंग्वेज, टोटल कितना हो गया 7 में कितने सवाल आएंगे देख लो भाई, कितने सवाल आएंगे देख लो, यानी टोटल 181 सवाल आएंगे और आपको करने होंगे 160। और मैं बता रहा हूं कि 160 में अगर आप 100 सवाल कर लियो ना, 100 सवाल आपने सही कर लिया, बना लिया, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, टॉप यूनिवर्सिटी में। तो ये नहीं, आपको यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखना कि मुझे सब पढ़ना है, बस सिलेक्शन लेना है। अभी 10 दिन बचा हुआ है ना, 10 दिन में क्या पढ़ के कर लोगे। तो अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए कि हम इतना बढ़िया स्कोर कर ले कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में ले लूँ एडमिशन। यानी कि आपका पूरा निगाहें होना चाहिए 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में देखो भाई, जनरल टेस्ट लैंग्वेज में 20-20 40 सवाल। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज में 40 में से 30 सवाल तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर तैयारी करो। जनरल टेस्ट में 25 सवाल में आप मान के चलो 15 सवाल आपने बनाया। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना सवाल है जी, 20 सवाल में जो 20 बनाना है उसकी बात कर रहा हूँ, किस में बनाना हूँ, 20 में आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 15 आराम से कर सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो टोटल कितना हो गया 60 सवाल। 60 सवाल हो गया ना जी, कितने हो गए 60 सवाल, 2 लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल, 60 सवाल यहाँ हो गया। और इससे आपका स्कोर कितना आ गया 240। इतने में आपका एडमिशन होगा। लेकिन अब आप लोग क्या है, सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना, तो अभी डोमेन वाला ऐड नहीं किए। 3 गो डोमेन में, तीनों डोमेन में अगर बात करें तो टोटल कितना 75 सवाल आता है। एक बच्चा मान लेते हैं लोल भी है पढ़ने में, बकलोल भी है, तो 75 में 25 सवाल तो बनाना ही चाहिए। अगर आप 25 बना दिए तो 100 नंबर और ऐड होगा, यानी 340 नंबर प्लस लाओ तो बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा पक्का। लेकिन क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 450 420 प्लस, अगर इतना प्लस किए तो मनचाहा में आपका एडमिशन मिलेगा। तो ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा था, एक्सपेक्टेड स्कोर की बात कर रहा हूं मैं कि रिवीजन करो, PYQ को देखो और इंपॉर्टेंट टॉपिक का चयन करो, जो कि हम लोग ऑलरेडी लाइव क्लास में करवाते हैं। जैसे आज हिंदी की क्लास आज रात 10 बजे से चलेगी, नस्ते नाबूद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखो। एक और जो लास्ट समय में बहुत जरूरी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट, जो कि अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से सुनिए। अंतिम 10 दिनों में मैंने अभी जो कुछ पॉइंट बोला, इसमें पहला पॉइंट था रिवीजन, आर से रिवीजन। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि आप PYQ लगाओ, PYQ को देखो। थर्ड पॉइंट को मैंने बोला बिलीव, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। नंबर 4 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मॉक
मॉक टेस्ट को इतना ज़रूरी है कि आप जितना, जिसे मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप लगाओगे, कहा जाता है ना कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। तो यहाँ मॉक टेस्ट में ही, जैसे मैंने बोला ना कि इतने इतने सवाल सही करने का टारगेट रखो, तो ये मॉक टेस्ट आप लगाओ। अब मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा? आपको जहाँ से मन करे आप वहाँ से लो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं 249 में, जो कि 20% ऑफर है। तो आपको 200 में मॉक टेस्ट मिल जाता है, 200 में मॉक मिल जाता है। टोटल 5 मॉक मिल रहे हैं यहाँ पे, और हर एक विषय का, डोमेन का, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, सबका मिल रहा है। तो 5 मॉक यहाँ मिलेगा, हर विषय का 5-5। तो आप जाओ मॉक टेस्ट को परचेस करके लगा सकते हो, और ये आपके लिए काम का रहेगा। एक चीज़ और कि सर मॉक को लेकर एक सवाल है, सर क्या यहाँ से सवाल फंसेंगे? मैं ये नहीं कह सकता हूँ सवाल फंसेंगे, लेकिन इसी प्रकार का सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। जब मैं आगे बात करूँगा तो अभी ये है मॉक टेस्ट के बारे में। टेस्ट सीरीज है जो कि हमारा एक एप्लीकेशन है, आप लोग नाम तो सुने ही हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, जो कि आप लोग जाओ प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में जाओ। टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में जब जाओगे तो जाने के बाद यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का और 249 दिखेगा, इसमें 20% का कूपन लगा देना है। ये 200 में आपको मॉक मिल जाएंगे, और मॉक को जाओ लगाओ, एकदम तगड़ा मॉक लगाओ। ये हमारे ऐप पर मिलेंगे मॉक टेस्ट। तो ये रहा इस वीडियो में, मुझे यही बताना था आप लोगों को कि अंतिम 10 दिनों में क्या ध्यान रखें। तो इसका जो एक समरी निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको IIT NIT में पढ़ना है, या फिर टॉप कॉलेज में पढ़ना है, या जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट के कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको एक बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम है तो मैं सोए रहूँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। हर एक अपडेट के लिए NCT कॉन्सेप्ट के साथ बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।